हम लोग मीन नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मेथड वन कभी कभी हमारा क्या होता है कि जब हम ये जो मेथड वन था जिसमें हम लोग कोई एक रेंज ले लेते हैं, ठीक है, जिस रेंज पे हमें x1 की वैल्यू फीचर स्केल करनी होती है, ठीक है, उस रेंज को ले लेते हैं। फिर उसके बाद भी क्या होता है, जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है, जो w और b की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मूथ नहीं आती है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मीन नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब मीन नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि x1 और x2, ठीक है, जो वैल्यूज दी रहती हैं उनका सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, और उस एवरेज को डिनोट किससे करते हैं, μ1 से, और x2 का जो एवरेज आता है, ठीक है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं μ2 से। अब एवरेज मतलब 0 to 5 का, मतलब 0 और 5 का एवरेज नहीं निकालना है यहाँ पे, 0 to 5 के बीच में जितने भी वैल्यू आते हैं और 0 5 इंक्लूडिंग, ठीक है, ये नहीं कि 0 + 5/2, ये नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि 0 to 5, फॉर एग्जाम्पल कि 0 1 + 2 + 3, इसके बीच में जो भी वैल्यू आती हैं उनको ऐड करके और बाई 6 करके उसका वैल्यू निकाल देना है, तो वो बनेगा हमारा μ2, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही हम लोग x1 के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि जो μ1 वैल्यू आई है, ठीक है, μ1, लेट सपोज μ1 की वैल्यू क्या आ गई, एवरेज निकालने के बाद 600 आ गई, ठीक है। और जो μ2 की वैल्यू आ गई, ठीक, μ2 की वैल्यू वो कितनी आ गई, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5 आ जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो अब हमें करना क्या होता है कि x1 जो स्केल्ड था, ठीक है, स्केल्ड कह सकते हैं, डायरेक्ट x1 की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं जो आएगी, वो हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x1 - μ1 बाई, ठीक है, जो मैक्सिमम रेंज होगा और जो मिनिमम रेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मैक्स और ये हो गया मिन, ये फॉर्मूला है हमारा निकालने का। अब जब हम इसे निकालेंगे तो पहले क्या रेंज था, पहले रेंज हमारा ये था, और जब इसे हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे तो हमारा कुछ इतना आ जाएगा, -0.18, और x1 कहाँ तक जाएगा, 0.8 दूर तक, ठीक है। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, μ1 की वैल्यू यहाँ पे 600 रखिएगा, x1 की वैल्यू 300 रखिएगा, और फिर इसको सॉल्व करिएगा, फिर ऐसे ही 2000 रख के सॉल्व करिएगा, ये से ये रेंज आ जाएगा। फिर इसी तरीके से x2 स्केल जब निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, x2 - μ2 बाई 5 - 0, ठीक है, ये मैक्स है, ये मिन है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो पहले क्या था, पहले यहाँ पे x2 है ये यहाँ पे, और ये 5 था, और अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.5, ठीक है, 2.5 नहीं होगा यहाँ पे, 0.5 होगा, ठीक है, -0.5 से x2 कहाँ तक जाएगा, 0.5 तक, -2 प्लस, ठीक है। और जब इन दोनों के रेंज पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर देखेंगे कि यहाँ पे जितना ये डिस्क्रीट था उतना ये क्या आ गया है, सर्कुलर रेंज में आता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि नॉर्मली हम लोग जब स्केलिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी हमारा W और B स्मूथ नहीं होता है, तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, मीन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब मीन नॉर्मलाइजेशन की बात भी अगर फीचर स्केलिंग करने पर, ठीक है, फीचर स्केलिंग करने पर जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो स्मूथ नहीं आता है, तो क्या यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे हम लोग जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ये नॉर्मल है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है, x1 स्केल निकालना, x2 स्केल निकालना, फॉर्मूला यहाँ पे x1 - μ2 μ1 और मैक्स माइनस मिन, ठीक है। μ1 हम लोग सब यहाँ पे वैल्यूज से निकाल लेते हैं, ठीक है, सपोज भी कर सकते हैं अगर वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन ये सारे चीज़ कोड में हो जाते हैं, ठीक है। बाई 2 करके भी निकाल सकते हैं, अगर सारे वैल्यू दिए तो सारे करके भी निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे μ1 और μ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है।